Jai Shri Ram. Hello students. Our today's article is triangles continue. Today we are doing exercise 6.3 and main is similarity of triangles कि किस कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So let's start. There are two triangles ABC and DEF. तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि इफ इन टू ट्रायंगल्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड दिस सी इज इक्वल टू एंगल एफ, then these two triangles are similar. This is called angle 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 similarity criteria. तो इस तरह से हम लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी, दिस इज द साइन फॉर सिमिलरिटी. ये जो साइन है हमारा, ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यदि दो एंगल्स भी इक्वल हों तो हम जानते हैं 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स करेंगे तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल आ जाएगा. तो यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में उनके दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स लाइक ABC एंड DEF corresponding sides are in same proportion, that is AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. तो यदि all sides are in same proportion तो वो ट्रायंगल्स भी आपके सिमिलर होते हैं. तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. थर्ड वन साइड एंगल साइड कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स के बीच यदि कोई एक एंगल इक्वल हो और एंगल को फॉर्म करने वाली साइड्स लाइक AB एंड AC फॉर्मिंग A एंड DE एंड DF फॉर्मिंग D आर इन सेम proportion, that is angle is equal, that is angle A is equal to D and side forming these angles are in same proportion, that is AB upon DE is equal to AC upon DF, तो भी ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं. तो इस तरीके से ये सिमिलरिटीज के 3 क्राइटेरियाज होते हैं. नाउ इन्हीं के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे. थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3 says if in two triangles corresponding angles are equal, कि यदि दो ट्रायंगल्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, देन देयर, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सेम प्रोपोर्शन में होंगी. देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, then their corresponding sides are in same ratio or proportion, hence triangles are similar, और triangles आपके जो होंगे वो similar triangles होंगे. तो how we will prove it? Let's start. Suppose you have given two triangles. One is triangle ABC and another is triangle DEF. Another triangle is your DEF. Suppose one is ABC like this, A, B, C. Another is DEF. DEF. So what is given to you? First of all, write down given. Two triangles corresponding angles are equal. So in triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. This is given to you.
ये आपको गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, भाई सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं, साइड्स आपके सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, मींस ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ is equal to BC upon EF. This we have to prove. How to prove? To prove this we construction. We draw PQ here. This point is P, this is Q. Draw PQ in such a way that AB is equal to DP, your AB is equal to DP and AC is equal to DQ and AC is equal to DQ. So proof, in triangle ABC, in triangle ABC and triangle DPQ, your AB is equal to DP, AB is equal to DP, AC is equal to DQ, AC is equal to DQ, angle A is equal to angle D, angle A is equal to angle D. यहां बता देना AB DB के इक्वल क्यों है, AB जो है DP के इक्वल, नॉट DB but DP. This is your DP. और AC जो है वो DQ के इक्वल कहां से थी, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, और ये इज इक्वल टू डी गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ट्रायंगल एबीसी जो हो गया दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू, किससे, बाय एसएएस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह सकता हूं BC जो होगी वो PQ के इक्वल होगी और एंगल B जो होगा वो P के इक्वल होगा। सो नाउ BC is equal to PQ and angle B is equal to एंगल P, किससे, बाय CPCT से कह दिया हमने, CPCT। एंगल B को हमने P के इक्वल कह दिया, बट एंगल B आपको किसके इक्वल गिवन था, एंगल B तो E के इक्वल गिवन है आपको, ये एंगल B E के इक्वल गिवन है। But angle B is equal to angle E. This is given, which implies angle B is equal to angle P is equal to angle E. अब यदि एंगल B जो है एंगल P एंगल E के इक्वल हो जाता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, भाई B जो है P के इक्वल है, B E के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों इक्वल होंगे। यहां से B को हटा देते हैं, तो एंगल P इज इक्वल टू E कह सकते हैं हम।
अगर एंगल PE के इक्वल आ गया है आपका, ये जो एंगल P है दैट इज इक्वल टू E, लेकिन ये कैसे एंगल हैं, ये हम देखें यदि P और E इक्वल हो जाएं तो ये तो आपके कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आप कह सकते हैं बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, but they are corresponding angles। अगर ये corresponding angles हैं तो आपकी ये जो PQ है पैरेलल होगी EF के, so PQ is parallel to EF, hence your PQ is parallel to EF। अगर PQ पैरेलल EF है तो आपका कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती थी, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, भाई यदि ये इसके पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ BPT कहती थी कि यदि किसी ट्रायंगल में उसकी किसी साइड्स के पैरेलल यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो वो अदर टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में कट करेगी। इट मींस DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, मींस DP अपॉन DE, DP अपॉन DE is equal to DP upon D is equal to DQ upon DF। DQ upon DF, तो ये आपका बैक कन्वर्स ऑफ वो हो गया, विच इंप्लाइज DP किसके इक्वल है, AB के, तो हम कह सकते हैं AB अपॉन DE के नेक्स्ट स्टेप में कह देते हैं which implies AB upon DE is equal to DQ, AC के इक्वल था तो AC upon DF। Similarly we can prove AB upon DE is equal to BC upon EF from first and second, AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF। Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF। ट्रायंगल ABC जो होगा वो DEF के सिमिलर होगा। Now we will move towards next theorem, theorem 6.4. If in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles, कि एक ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्रायंगल्स की साइड्स के प्रोपोर्शनल में हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फिर हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, your one is triangle ABC, this is ABC and this one is your DEF। A, BC and D, EF। Now what is given in this sum? If in two triangles sides of one triangles are proportional to sides of other triangle, that is in triangle ABC
एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में यदि साइड्स सेम प्रोपोर्शनल में हैं, मींस AB बटे DE इज इक्वल टू BC बटे EF इज इक्वल टू AC बटे DF। दिस इज गिवन टू यू टू प्रूव। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। नाउ कंस्ट्रक्शन में हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की DP AB के इक्वल, जिससे कि हमने DP कट कर लिया, हमने कट DP इज इक्वल टू, यहां कोई पॉइंट P ले लिया और यहां कोई पॉइंट Q ले लिया, PQ। ये PQ जो आप ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइंस में आनी चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन होती है हमेशा डॉटेड लाइंस में ही करनी चाहिए। तो P और Q को आप इस तरह से डॉटेड लाइन में ज्वाइन करेंगे। कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DQ। ये हमने कट कर लिया। नाउ प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, in triangle ABC and DEF, AB बटे DE इज इक्वल टू AC बटे DF। ये गिवन है। AB किसके इक्वल, हमारी DP के, और AC किसके, DQ के। सो वी कैन से दैट DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। Now DP बटे D is equal to DQ upon DF, which implies PQ is parallel to EF। क्यों? By BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती थी कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल्स को की टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इट मींस PQ आपकी पैरेलल होगी EF के। अगर PQ पैरेलल EF होगी तो हम कह सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल E जो है वो P के इक्वल होगा और एंगल F जो है वो Q के इक्वल होगा। corresponding angles, angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F। क्यों है? क्योंकि ये corresponding angles हैं। These are corresponding angles। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। भाई ये दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए।
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df इज इक्वल टू pq अपॉन ef. So triangle DPQ so triangle DPQ is similar to triangle DEF, hence dP upon DE is equal to dQ upon dF is equal to PQ upon EF. PQ upon EF. तो ये साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की सेम प्रोपोर्शन में होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बट डीपी किसके इक्वल थी? AB के, which implies AB upon DE, और DQ किसके इक्वल थी? AC upon DF is equal to PQ upon EF, as DP जो थी is equal to AB and DQ is equal to AC by construction. कंस्ट्रक्शन के थ्रू थी, बट हमें क्या दे रखा था? बट इट इज गिवन दैट AB अपॉन DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF. This is given. So it implies यदि ये सब इक्वल है तो BC किसके इक्वल होना चाहिए? PQ के इक्वल होना चाहिए. That BC is equal to PQ. तो अब दोनों ट्रायंगल्स में ABC और DPQ में, now in triangle ABC and triangle DPQ, तो दूसरा ट्रायंगल हमने DPQ फॉर्म किया था ना, इसमें ये ऑलरेडी इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, BC किसके इक्वल आ गई? अब PQ के, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के हम कह सकते हैं CPCD से एंगल B इज इक्वल टू P के होगा, और C जो होगा वो आपका Q के इक्वल होगा, और A D के इक्वल होगा. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, AB is equal to DP, BC is equal to PQ, and AC is equal to DQ. So triangle ABC is congruent to triangle DPQ. Triangle DPQ by SSS criteria, SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से. सो मैं कह सकता हूं एंगल A जो होगा एंगल D के इक्वल होगा,
भाई P तो E के इक्वल था, Q F के इक्वल है। अब हमारे A किसके इक्वल होगा? A D के इक्वल होगा। और एंगल B किसके इक्वल होगा? B हमारा P के इक्वल होगा। और C किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने यहाँ ये प्रूव किया हुआ था, अगर हम इसे यहाँ देखें, इसको फर्स्ट सपोज कर लें और इसे सेकंड सपोज कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम पहले प्रूव कर चुके थे कि भाई P E के इक्वल है तो B हमारा E के इक्वल हो जाएगा। Q F के इक्वल था तो C हमारा Q के इक्वल है तो C भी किसके इक्वल हो जाएगा? F के। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, and angle C is equal to angle F. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF. Hence proved. तो इस तरीके से आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। New one, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, means आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। फिर ट्रायंगल ABC other is DPQ, DPQ कहता है वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। सपोज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन एंड साइड इंक्लूडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कि जो साइड इन्हें इंक्लूड कर रही है वो प्रोपोर्शनल हैं। मींस आपको गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी and triangle DPQ and DPQ angle A is equal to angle D, your angle A is equal to angle D and AB upon DP, ABC DEF ले लेते हैं। DPQ अजीब सा लगता है नाम। DEF, ABC एंड DEF ले लेते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू D एंड AB बटे DE, AB बटे DE is equal to AC बटे DF. This is given to you. Now what you have to prove? To prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. Construction, again construction तो कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। यहां से कोई लाइन PQ ड्रॉ की, PQ
or we can say draw PQ in DF, in triangle DEF, in triangle DEF in such a way, इस तरह से कि हमारी जो AB है वो DP के इक्वल होगी, AB is equal to DP and AC is equal to DQ. AC is equal to क्या है, DQ है. Now proof. In triangle ABC and DEF, in triangle ABC and triangle DPQ, what we see, angle A is equal to D, angle A is equal to angle D, AB is equal to DP, AB is equal to DP and AC is equal to DQ. So triangle ABC is congruent to triangle DPQ by side angle side से, side angle side criteria से, किससे, क्योंकि by SAS side angle side congruency criteria. दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, ABC कॉन्ग्रेंट टू DPQ, तो हम कह सकते हैं एंगल B जो होगा वो P के इक्वल होगा और C एंगल जो होगा वो Q के इक्वल होगा. सो एंगल B is equal to angle P and angle C is equal to angle Q. This is first by CPCT. By CPCT first. Now it is given to you, what is given, that AB बटे DE is equal to AC बटे DF. Now it is given that AB बटे DE is equal to AC बटे DF. But AB किसके इक्वल थी, DP के, so DP upon DE, और AC किसके इक्वल थी, DQ के, DQ upon DF. ये AB DP के इक्वल थी, AC किसके इक्वल है, DQ के, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि भाई DP बटे D इज इक्वल टू DQ बटे DF. अगर किसी ट्रायंगल्स में टू साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या होगी, पैरेलल होगी, विच इंप्लाइज PQ जो होगी पैरेलल BC के होगी, PQ पैरेलल EF के होगी, नॉट BC. PQ is parallel to EF. PQ भाई ये अगर DP बटे DE इज इक्वल टू DQ बटे DF हो तो बाय BPT ये PQ किसके पैरेलल होगी, EF के पैरेलल होगी. तो PQ पैरेलल टू EF बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगर ये पैरेलल होगी तो हम कह सकते हैं एंगल P जो होगा, now angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. This is second. From first and second, from first and second, कि फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, भाई B P के इक्वल था और P E के इक्वल है, तो एंगल B जो होगा दैट इज इक्वल टू एंगल E. C Q के इक्वल था, Q F के इक्वल है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F and
एंगल ए जो था इज इक्वल टू एंगल डी, ए गिवन था। तो ऑल एंगल्स इक्वल आ गए, ए डी के इक्वल आ गया आपका, बी ई के इक्वल आ गया, सी एफ के। सो ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF, hence proved। तो इस तरीके से आप इन थ्योरम्स को कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।